वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है योर लव इज़ अ मिस्ट्री। आज रात ये टॉपिक है आज के इस वीडियो का। तो आज रात वो जो भी सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, एवरीथिंग हम इस कलेक्टिव रीडिंग में जानने वाले हैं। तो इस रीडिंग में आपको चैनल मैसेज भी पार्टनर के पता लगेंगे, उनकी सोच भी पता लगेगी, सिचुएशन भी पता लगेगी, और हम इसमें ये भी जानेंगे कि वो आज रात आपके लिए कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं। तो हम इन सभी क्वेश्चंस को इस पूरी रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। अब आप कहोगे कि ऐसा कुछ नहीं है, तो देखिए यहाँ पे धोखे के कार्ड्स तो आए हैं और वो धोखा भी आपके पार्टनर ने ही दिया है। ये धोखा कोई भी हो सकता है, अपने वादों को पूरा ना करना या फिर आपसे अचानक कांटेक्ट ख़त्म कर लेना, किसी थर्ड पार्टी में चले जाना। और ये वादा इस तरीके से भी हो सकता है या धोखा इस तरीके से भी हो सकता है कि इन्होंने शुरू में तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आपके बारे में ये बहुत सारी प्लानिंग भी करते थे कि मैं इस रिलेशन को फ्यूचर में लेकर जाऊंगा या जाऊंगी। और शुरू में ना, जब ये रिलेशन आपका बिल्कुल नया था, उस इनिशियल फेज़ में इन्होंने आपका बहुत ध्यान भी रखा है, इन्होंने स्पेशल भी आपको फील कराया है। तो इन्होंने आपके दिल में जगह बना ली, और वो भी इतनी गहरी कि आप किसी और के बारे में सोच ही ना पाओ। लेकिन जब आप इनकी तरफ प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हो गए, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो फिर हम खुद भी नहीं जानते कि हमें उससे क्यों प्यार हो गया है। हमें वो इंसान हमेशा चाहिए होता है, उस इंसान का ख्याल हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। तो आपको ना इनका केयरिंग बिहेवियर, इनका आपके लिए कंसर्न रहना, आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आप कोई परेशानी में ना हो, आपको ये कदम कदम पर सपोर्ट करते थे। तो शुरू इस रिश्ते में इनकी तरफ से बहुत ही अच्छी ओपनिंग हुई, रिलेशन को एक अच्छा फाउंडेशन मिला, और आपने बस समझ लिया था कि अब ये मेरे हैं, मैं इनकी हूँ, हमारे बीच में अब कोई नहीं आएगा। क्योंकि आपको ना पूरा ट्रस्ट हो गया था, इन्होंने आपका ट्रस्ट जीत लिया था, विश्वास जीत लिया था। और आप में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे, जिनका पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक हुआ था, ये तब आपको मिले। इससे पहले आपकी लाइफ का कोई रिलेशन ख़त्म हुआ, कोई मैरिज ब्रेक हुई। कुछ लोगों में हो सकता है कि आपको किसी इंसान ने अचानक छोड़ दिया और वो किसी और रिलेशन में चले गए, या फिर उनकी कहीं और शादी हो गई। तो आपको जब ये मिले तो आपने ये सोचा था कि मैंने ज़िंदगी में दोबारा प्यार करना तो दूर, प्यार से मुझे डर लगने लगा था। ये आपकी लाइफ में आए तो आपको एक उम्मीद मिली, एक अंधेरे में जो दिए की रोशनी भी आ जाए तो वो रोशनी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है। ये एनर्जी ना वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, कि मैं जो उनके लिए बता रही हूँ कि वो आपकी लाइफ में आए, हो सकता है ये एनर्जी उनके साथ मैच हो, या ये सिचुएशन उनके साथ हो कि उनका लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ, कोई धोखा, कोई चीटिंग उन्होंने देखी, उनको किसी से प्यार था या जो भी था उनका रिलेशन,
कोई उनकी मैरिज टूटी थी, कोई उनका रिश्ता टूटा था, कोई उनके जीवन से चला गया, तो उनको जब आप मिले तो वो पूरी तरह से आप पर ट्रस्ट करना शुरू हो गए थे। अब क्या सिचुएशन है कि आज रात आपका पर्सन उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो इमोशनली होल्ड बैक कर रहे हैं। इनके जो कार्ड्स हैं वो एक ऐसे इंसान के कार्ड्स हैं जो अपने प्यार को जता नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, खुद में रोक के रखा है उस प्यार को। और आज रात इनको ये भी लग रहा है कि वो इमोशनली टूट गए हैं। उनको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि वो प्यार किसी को दे भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनको अंदर से अपने ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा है। इस पर्सन ने पहले आपको छोड़ा था किसी और के लिए। बाकी लोगों के पार्टनर कांटेक्ट में हैं, डेली कांटेक्ट में, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है यहाँ पर और सिचुएशन भी मल्टीपल्स हैं, तो सिनेरियोज भी मल्टीपल निकले हैं। और एक बार फिर वो इस रिलेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बट अंदर से जो इंसान गलत करके जाता है, जिसको पता होता है कि मैंने दूसरे इंसान का दिल तोड़ा है और मैंने अचानक उसके साथ रिश्ता ख़त्म किया है, या फिर मैं उसको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चला गया, तो उनको यही डर लग रहा है कि अगर वो अब वापस भी आएंगे तो उन्हें आपके कई सारे सवालों को फेस करना पड़ेगा, उनको जवाब देना होगा। अकेले अपने आप को वो कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब आप उनके साथ होते हो तो उन्हें वो स्ट्रेंथ मिलती है, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उन्हें फिर दुनिया की किसी भी सिचुएशन की परवाह नहीं होती। उनके अंदर वो एक मैजिकली पावर आ जाती है। होता है ना कि हम कई बार अकेले इतना परेशान होते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई दोस्त हमें कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, तू रोता क्यों है, तू परेशान क्यों है, देख मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। कोई तेरे साथ खड़ा हो ना हो, कोई तुझे प्यार करे ना करे, ये दोस्ती का रिश्ता मेरा तेरे साथ है और इसे मैं मरते दम तक निभाऊंगा या निभाऊंगी। तो अगर कोई हमें इतना ही बोल देना, हम उसी टाइम अचानक ही ना एक एनर्जी फील करते हैं, हमें एक पावर महसूस होती है और एक साई ऑफ रिलीफ देते हैं हम अपने आप को कि शुक्र है हमारी लाइफ में कोई है। तो इनके साथ क्या लग रहा है मुझे, देखिए अब मैं एक एक करके सभी सिचुएशंस को डिकोड करूँगी। एक तो मैंने बताया अभी तक कि कुछ लोगों के पार्टनर आ नहीं रहे। रीज़न क्या है कि वो आज रात आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि मैंने अच्छे खासे रिश्ते को खुद अपने कारण ख़राब किया है, और अगर मैं जाता हूँ उसके पास या मैं उसको कॉल करके कहता हूँ कि चलो हम दोबारा इस रिलेशन को ब्यूटीफुल बनाते हैं, या इस रिलेशन में मेरी जो गलती है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, वो कहने से ही इनको इतना डर लग रहा है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, इमोशनली भी इनकी एनर्जी हर डायरेक्शन में जा रही है। कभी ये फैमिली की तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं, कभी दोस्तों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, कभी आपकी तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं। अपने आप में ये पर्सन एक ठोस कदम उठाने के लिए रेडी नहीं है। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्लैनेट्स चल रहे हैं जिनकी दशाएं लगी हों। जैसे बहुत लोग हैं वो मानते नहीं हैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, कह देते हैं कि हम ग्रहों में नहीं मानते, लेकिन जो ग्रह है वो ब्रह्मांड में चल रहे हैं, उन्होंने तो अपना काम करना है। आप मानो या ना मानो, आपने
सन की एनर्जी को कभी फील नहीं किया, लेकिन सन की एनर्जी धरती पर प्रकाश दे रही है, लाइट दे रही है। वैसी मून को आप मानो या ना मानो कि मून कोई प्लैनेट है, मून जो चांद है वो रात के समय अपना टाइम पर निकल आता है। उसका काम है रात के अंधेरे में वो हल्की रोशनी, वो शीतलता देना, वो ठंडक देना जो दिन के उजाले में सूर्य की गर्मी से हमें नहीं मिलती। तो ये मानो या ना मानो वाली बात नहीं है, ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो अक्सर कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के चार्ट में शनि की कोई 7.5 ढैया, कोई सैटर्न रिटर्न उनके राइजिंग में या उनके मून साइन में हो रहा है, या फिर इनका रिलेशनशिप का जो घर है कुंडली में उसमें कोई क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे राहु या केतु या मंगल या फिर शनि है। और अगर ये कंजंक्शन में है, नॉर्थ नोड राहु है, साउथ नोड केतु है, मंगल है मार्स, और शनि आप सभी को पता है कि सैटर्न है। इनका आपस में अगर कंजंक्शन है रिलेशनशिप हाउस में, मैरिज हाउस में या फिर राइजिंग साइन में, तो डेफिनेटली क्लैशेस होंगे। और अभी कुछ ऐसे ग्रहों की वक्री अवस्था में रहना, ऑलरेडी आपको पता है कि राहु और केतु और मार्स और जुपिटर, ये 4 ग्रह ऑलरेडी वक्री हैं, रेट्रोग्रेड हैं। इनके कारण पिछले कई महीनों से, पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा लोगों ने रिलेशन हो और करियर हो, मैरिज हो, उसको लेकर ना पावर स्ट्रगल फेस किया है। या तो ओवर थिंकिंग की है या उम्मीद छोड़ दी है। ये सब ग्रहों की वजह से भी होता है। और कई बार हमारी लाइफ की खुद की जो एनर्जी है, जो हमें सोल पर्पस की तरफ लेकर जाना चाहती है, और हम उस पर्पस को जब तक समझते नहीं हैं तब तक हम कार्मिक साइकिल्स में फंसे रहते हैं। और ये सब मैंने आपको इसलिए क्लियर किया है बिकॉज आज की रीडिंग में 80% लोगों के पार्टनर की लाइफ में कार्मिक एनर्जी है। इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा, पार्टनर कुछ बता नहीं पा रहे। रीज़न ये है कि पर्सन को खुद में ही वो स्टेबिलिटी, खुद में ही वो करेज और कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा। ये आज रात अपना टाइम और अपना ध्यान लगाएंगे कुछ ऐसी चीज़ों को करने में जो इनको खुश और सेटिस्फाई कर सके, यानी कि दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात करना, कहीं बाहर घूमने चले जाना, सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा टाइम देना। हो सकता है रात को के समय ये ज़्यादा सोशली ऑनलाइन एक्टिव हो जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ कॉल करना, चैटिंग करना, रिलेटिव्स के साथ बात करना, वीडियो कॉल करना, या फिर अपने काम को ये रात के टाइम पूरा कर सकते हैं। ऑफिस का काम, बिजनेस रिलेटेड जो पेंडिंग काम है, क्योंकि ये अपना दिमाग डेलिब्रेटली या इंटेंशनली कह लो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अपने आप को खुद डिस्ट्रैक्शंस की तरफ लेकर जा रहे हैं, जबकि इन्हें पता भी है कि मेरी लव लाइफ ऐसी चल रही है और मुझे अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पर ये उसकी तरफ ध्यान ना देकर जो लाइफ में अदर डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं इन्हें प्रायोरिटी नहीं कहूँगी, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। क्योंकि अगर इंसान अपनी लव लाइफ के लिए टाइम निकालना चाहे तो दुनिया में कोई इंसान बिजी नहीं है। अगर ये दोस्तों के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो ये आपके लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। ये तो रही कुछ लोगों के पार्टनर की सोच, एनर्जी और उनका सिचुएशन जो आज रात है।
अब देखते हैं बाकी लोगों के पार्टनर की क्या सोच है आज रात आपको लेकर। मैंने आपको शुरू में ही बताया था आज की रीडिंग में कई सारे सिनेरियोज निकले हैं, नो कांटेक्ट वालों के भी, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट वालों के भी, डेली कांटेक्ट वालों के भी, और जो ब्लॉक्ड सिचुएशन में है, टोटली ब्लॉक्ड हैं, या कोई गोस्टिंग एनर्जी में है, पार्टनर ने अचानक गोस्ट कर दिया है। सबके लिए अलग अलग कुछ ना कुछ यूनिवर्स ने टैरो कार्ड्स में बताया है सिचुएशंस। देखते हैं क्या निकल कर आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात अपने आप में खुश हैं और उन्हें आपके ऊपर नज़र रखने का मन कर रहा है, यानी कि वो आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं और ये पिछले कई दिनों से चल रहा है। पिछले 15-16 दिनों से ये आपका सोशल मीडिया डेली रात के टाइम चेक करके सोते हैं, लेकिन एफर्ट नहीं लगा रहे। आज भी ये ऐसे ही करेंगे। आज रात कुछ ही लोगों की बात होती हुई दिख रही है, वो भी उनकी जो डेली कांटेक्ट में है, और ये अगले कुछ दिनों तक इसी एनर्जी को कैरी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए इनका हार्ट चक्र, मूलाधार चक्र जिसे हम रूट चक्र कहते हैं, और तीसरा चक्र इनका जो है थर्ड आई चक्र, ये 3 चक्र ब्लॉक्ड हैं। एनर्जी कम या ज़्यादा नहीं कहूँगी, ये तो मुझे ब्लॉकेज ही लग रही है। बाकी लोगों के पार्टनर की आज रात को जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है। उन्हें आप अपने जीवन के लिए बहुत ज़रूरी लगते हो। शायद आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, या फिर आपके पास नॉलेज का भंडार है, आपका विजडम, आपका सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका, और आप कभी कभी स्पॉन्टेनियस डिसीजन भी लेते हो और वो सही होते हैं। इस पर्सन को लगता है कि उनके अंदर जो कमियां हैं, वीकनेस है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उनको बैलेंस करते हो। शायद ये भी एक वजह है कि इनको आप याद आ रहे हो। मुझे लगता है गाइस, आप में ना और इनमें कई बार लड़ाई झगड़े पहले भी हुए हैं, और ये ऑन एंड ऑफ वाला साइकिल आपका पिछले कई सालों से चल रहा है। ये पर्सन आपको केयरिंग, रोमांटिक, एक्टिव, बॉर्न लीडर, अच्छा इंसान, और फॉरगिवनेस भी है आप में, माफ़ करने की जो एक एनर्जी है कि आप माफ़ कर देते हो। बेशक शुरू में आप सामने वाले को गुस्सा हो जाते हो, या फिर आपके अंदर अचानक ही झूठ ना बर्दाश्त करने की जो एनर्जी है वो सामने वाले को ट्रिगर करती है, बट वो धीरे धीरे आपका रियल साइड, आपका ऑथेंटिक सेल्फ जानना शुरू करते हैं। तब उन्हें लगता है कि आपके अलावा इस दुनिया में बाय हार्ट कोई ब्यूटीफुल ही नहीं है, दिल से कोई सुंदर ही नहीं है। अब उनको आपकी ना वैल्यू समझ आ रही है। आज रात 9 बजे के बाद का टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लोगों में अगले 4 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 16 दिन और 24 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जो मैंने बताए हैं, 4 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, 24 नंबर। अगर तो ये नंबर आपको किसी भी रूप में दिख रहे हैं, चाहे डबल होकर दिख रहे हैं, चाहे सिंगल डिजिट दिख रहे हैं, जैसे अगर 16 है तो 16 दिख रहा है, 24 है तो 24 नंबर दिख रहा है, और 4 है तो 44 या 444 दिख रहा है, 9 है तो 99 या 999 दिख रहा है। और अगर ये बाकी लोगों को नहीं नज़र आ रहे, आपके लिए कुछ और साइन हो सकते हैं यूनिवर्स के, क्योंकि आपके इस कलेक्टिव रीडिंग में
बहुत सारे क्यूट क्यूट कार्ड्स आए हैं। की चेन है, बैलून है, कैंडल्स हैं, हार्ट के इमोजीज हैं और चॉकलेट्स हैं यहाँ पर। देन यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर ने, कुछ लोगों ने अपने हाथ पर या बॉडी पर कहीं भी आपके नाम का इनिशियल गुदवाया है, टैटू करवाया है, आपके नाम का फर्स्ट लेटर। तो ये सब भी उनको आज रात याद आ रहा है। देन अगला कार्ड है यहाँ पर, डेफिनेटली टावर मूवमेंट से डील करना इतना इजी नहीं है। जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं वहाँ भी टावर मूवमेंट आ चुका है। अगर आपने थर्ड पार्टी वाला वीडियो नहीं सुना अभी तक तो चैनल पे ऑलरेडी बनाया है, उसे आप सुनिए। पुराने वीडियोस बहुत सारे हैं थर्ड पार्टी पे। रिसेंटली अगर आपको थर्ड पार्टी के साथ इनके रिलेशन के बारे में कुछ पता लगा है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो कनेक्शन इनका हाईली कार्मिक है। आपके मन में अगर ये सवाल बार बार आता है कि ये फिर उसके पास चले जाते हैं क्यों, क्योंकि इनका जो पेंडिंग कर्मा है उस रिलेशन में वो रिजॉल्व नहीं हो रहा। कुछ लोगों को इस इंसान से पिछले कुछ हफ्तों में लड़ाई झगड़ा अचानक बढ़ गया होगा, जिसके बारे में आपका पर्सन आज रात को रिग्रेट की एनर्जी में है। सॉरी बोलने के लिए तड़प रहा है पार्टनर आपका। जिन्होंने भी पिछले हफ्तों में आपके साथ लड़ाई की है या कुछ सीक्रेट्स रखे हुए थे जिसके बारे में आपको बाद में पता चला, कोई प्रूफ बाहर आ गया है जिसके लिए अब ये अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हाँ मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैंने जो गलती की है। शायद उस टाइम तो ये भाग रहे थे गलती करके कि मुझे कौन पकड़ पाएगा। आज रात इनको ये भी याद आ रहा है। बाय द वे यहाँ पर स्पिरिट एनिमल और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल शैमुअल और आर्कएंजल माइकल के कार्ड्स हैं। स्पिरिट एनिमल में आज है टॉर्टोइस, दूसरा है यहाँ पे स्पिरिट एनिमल पेंगुइन, तीसरा है यहाँ पे ईगल, चौथा है एलिफेंट, पांचवा है रैट, छठवां स्पिरिट एनिमल है डॉग और सातवां स्पिरिट एनिमल यहाँ पर निकला है पोलर बियर। ये जो स्पिरिट एनिमल्स अभी मैंने बताए हैं इनके बारे में आपको डिटेल जानना है कि ये क्यों टैरो में आए हैं, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टैरो रीडिंग और वो भी लव रीडिंग, इनमें जानवरों का क्या काम। इसके लिए आपको नेट पे जाके सर्च करना है कि स्पिरिट एनिमल कौन होते हैं और वो हमारे जीवन में हीलिंग को लेकर और लाइफ पर्पस को लेकर क्या रोल प्ले करते हैं। आप एक एक करके सर्च लगाना, आपको बहुत डिटेल में स्पिरिट एनिमल का रोल पता लगेगा, उनका हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है, इनसे हम कैसे हीलिंग ले सकते हैं। ये आपके ना रिलेशनशिप के लिए भी काम आएगी। जो किसी ने आपको आज तक चैनल पर, क्या मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया पर कभी बताया भी होगा, चाहे आपने हज़ारों लाखों अदर टैरो चैनल्स देखे हैं या ब्लॉग्स पढ़े हैं या आर्टिकल्स कहीं भी पढ़े हैं, तो स्पिरिट एनिमल के बारे में इतना डिटेल और इतना स्ट्रेट कॉन्सेप्ट आपको किसी ने नहीं बताया होगा। फिर आज रात इनकी ना जो रोमांटिक एनर्जी है, जिसमें मैंने बताया कि कैंडल्स निकल रही हैं, चॉकलेट्स निकल रही हैं, हार्ट इमोजी हैं, बैलून्स हैं, तो ये मुझे वैलेंटाइन वाली एनर्जी फील करा रहे हैं। तो शायद कुछ लोगों का आने वाले वैलेंटाइन पर पार्टनर के साथ एक रोमांटिक डेट प्लान होने वाली है, कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है आपको, जिसके बारे में आपके पर्सन ने अभी से सोचना शुरू कर दिया है। चाहे वो आपसे नाराज़ हैं या आप उनसे नाराज़ हो, उन्हें लग रहा है कि कोई बात नहीं, कुछ दिन स्नीकी बिहेव करते हैं, मिस्टीरियस रहते हैं, क्योंकि उन्हें आप भी मिस्टीरियस लगते हो। आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो आपने देखा है, उसमें मिस्ट्री की एनर्जी है, रहस्य की।
तो अभी कुछ दिन ये लुका छुपी चलेगी, हाइड एंड सीक चलने वाली है आपके रिलेशन में। बट दैट डजंट मीन कि पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड और पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू। वो जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। देन यहाँ पे देखते हैं कुछ चैनल्ड मैसेज जो निकल कर आए हैं। आजकल रीडिंग में बहुत सारे गाइडेड मैसेज भी आ रहे हैं, चैनल्ड मैसेज भी आ रहे हैं। सबसे पहला मैसेज है, तुम्हारे साथ मेरा मन कर रहा है किसी रोमांटिक मूवी को देखने का। क्या तुम भी मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? वाओ वाओ वाओ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्यूट एनर्जी आ रही है, कडलिंग की, पैम्परिंग की, अटेंशन देने की, स्पेशल फील कराने की, आपको अपनापन देने की। चाहे वो फ़ोन पर बात करके गाना सुना देना, कोई रोमांटिक बात करना, कोई शायरी बोल देना, या फिर वो आपको कह सकते हैं कि चलो तुम मुझे कोई रोमांटिक गाना सुनाओ या मेरे लिए तुम कुछ रोमांटिक बात करो। तो वो इंटरेक्शन करना चाहते हैं। उन्हें अब मैनिफेस्ट करने का भी मन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हाल फिलहाल में मैनिफेस्टेशन के ऊपर कुछ पढ़ा होगा, कोई वीडियो देखा है, कोई अचानक, कई बार होता है ना कि हम YouTube पे कुछ और देख रहे होते हैं लेकिन हमें रिकमेंडेशंस में जो वीडियोस होते हैं वो और निकल कर आने लग पड़ते हैं। मान लीजिए हमने देख कुछ और रहे थे एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के नीचे जो अगला वीडियो निकला वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई वीडियो आ गया। तो हम उसको देख लेते हैं कि चलो देख लेते हैं ये क्या है। शायद इनके साथ ऐसा हुआ है, ये देख कुछ और रहे थे और हो सकता है कि इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुलाइजेशन या रिलेशनशिप के ऊपर कोई पॉडकास्ट, कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग, कोई वीडियो, कोई रील देख ली, कोई स्टोरी कहीं पे पढ़ ली, कोई स्टेटस किसी का देख लिया। अब इनका भी मन कर रहा है कि मेरी लाइफ में भी लव होना चाहिए। लड़ाई झगड़े में क्यों टाइम निकाल रहे हैं हम, क्यों ना हम साथ में मिलकर मूवी देखने जाए। तो शायद ये आपको अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि मेरा मन है तुम्हारे साथ मूवी देखने का। तो वो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनको आपके साथ टाइम बिताना है। वो चाहते हैं आपके साथ क्लोज आना, रोमांटिक। यहाँ पे कोई सेक्सुअल एनर्जी नहीं है, ये क्यूट रोमांटिक एनर्जी है कि वो चाहते हैं कि आप और वो साथ में कोजी एनर्जी शेयर करें, एंजॉय करें और आपको कंफर्टेबल फील कराएं, आपको लविंग फील कराएं, आपको रिस्पॉन्सिबल फील कराएं कि वो आपके लिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो आपके लिए अब ज़िंदगी में फ्यूचर देखना चाहते हैं। शायद उन्होंने बहुत अरसा लड़ाई झगड़ों में निकाल दिया, दूसरों की बातें सुनने में निकाल दिया, दूसरे लोगों में इन्वॉल्व रहने में निकाल दिया। नाउ ही और शी वांट्स टू कम बैक और वो पैचअप करना चाहते हैं। तो मुझे तो ये वाला जो आपके पर्सन का चैनल मैसेज है मूवी वाला, ये बहुत सारी पॉजिटिव वाइब दे रहा है और ये एक ऐसा टाइम भी होने वाला है जो आप दोनों को पुरानी गलत फहमियाँ मिटाने के लिए एक मौका देगा। कई बार हम लोग कम्युनिकेशन नहीं करते, बातचीत बिल्कुल बंद कर देते हैं। हमें भी गुस्सा आता है कि हमेशा मैं ही कॉल करता हूँ या मैं ही कॉल करती हूँ, मैं ही इन्हें मनाता हूँ, मैं ही सॉरी बोलता हूँ, मैं ही इनका इंतज़ार करता हूँ, मैं ही इस इंसान के दोस्तों से इसके जीवन में क्या चल रहा है वो जानने के लिए मेरे अंदर ही वो एनर्जी रहती है, तड़प रहती है, इनको परवाह नहीं है। लेकिन जब वो टाइम निकल जाता है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम निकल जाता है, डेज़ निकल जाएं, वीक्स निकल जाएं, मंथ्स निकल जाएं, तब कुछ लोगों को लेट समझ आती है, लेट रियलाइज़ होता है, एहसास बहुत बाद में होता है कि हाँ यार, उसके जैसा प्यार करने वाला
या प्यार करने वाली कोई और है ही नहीं। तो आज रात ये फील कर रहे हैं जो भी मैंने आज पूरे इस वीडियो में बताया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है आज रात थैंक यू गॉड। जो भी यहाँ पर अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक तो गाइस पॉजिटिव हो जाओ और जब भी रीडिंग सुनते हो ना तो दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि आगे क्या होगा क्या नहीं। जब रीडिंग सुन रहे हो तो रीडिंग पे विश्वास करो, एनर्जीज़ को फील करो और डिवाइन को सरेंडर कर दो। कमेंट ज़रूर डाला करो हर वीडियो के नीचे। कमेंट से आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट होती है और आप क्लेम करते हो रीडिंग को। वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना गाइस और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी पर्सनल कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करके अपना डीएम भी भेज सकते हो पेड कंसल्टेशन के लिए, बट आई डोंट गिव एंड आई डोंट ऑफर फ्री रीडिंग्स। बहुत लोग पूछते रहते हैं। ये चैनल बनाया है मैंने इसीलिए कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते रीडिंग्स वो यहाँ से गाइडेंस लें, यहाँ से टिप्स बताती हूँ, गाइड करती हूँ और कई बार तो रेमेडीज़ भी देती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।